चमोली दौरे पर सीएम धामी, कार्यकर्ताओं और आम जनता ने किया भव्य स्वागत। कई विकास कार्य योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने भरा नामांकन। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम रहे मौजूद। भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। 20 फरवरी को जा सकते हैं अयोध्या धाम। पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे दर्शन। बनभूलपुरा में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। इंटरनेट रहेगा बंद। बाहरी आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब टाइम्स के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। सीएम ने गौचर में भव्य रोड शो भी किया, जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूल बरसाए। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। कई तरह के ढोल नगाड़ों की टीम ने रोड शो के दौरान धूम मचा दी। मुख्यमंत्री के रोड शो में आगे आगे ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता झूमते हुए दिखे। दोनों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने सीएम धामी का अभिनंदन किया। तो देखिए, ये खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर पहुंचे और वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बता दें कि सीएम धामी गौचर में पहुंचे, जहां गौचर पहुंचकर उन्होंने भव्य रोड शो भी किया। यहां पर लोगों का सैलाब उमड़ा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। बता दें कि इस दौरान ढोल नगाड़ों की टीमें भी पहुंची और स्वागत किया गया। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं चमोली का, जहां नंदा गौरा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। समस्त संसार को सौहार्द का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश दे रहा है। ऐसी पावन भूमि को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस समस्त संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु जी की इस पवित्र भूमि में आकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा अभी आदरणीय तीरथ जी, आदरणीय धन सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब पहली बार चमोली आया था, तब और अब में बहुत अंतर आ चुका है, परंतु आप सबके प्रेम में मैंने कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। हमेशा आपका प्रेम एक समान बना रहा। यहाँ के लोगों का जो प्रेम है वह जैसे फूलों की घाटी है, उसी फूलों की घाटी की तरह आप सबका प्रेम भी पवित्र है, निश्चल है। आपके इसी प्रेम और स्नेह का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर लगभग 97 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं वो पूरी हो गई हैं। उनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है एवं 300 करोड़ से अधिक की जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए
विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, ये आज का लोकार्पण शिलान्यास इन केवल योजनाओं का नहीं हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश की जो स्वर्णिम नींव है, स्वर्णिम नींव रखे जाने का काम हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हर एक उत्तराखंड वासी ने की है, हर एक चंदौली जनपद के रहने वाले व्यक्ति ने की है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजनाएं वो जो आज हमने लोकार्पण शिलान्यास की है, ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। हमारा यह प्रयास है कि चमोली का सर्वांगीण विकास हो और ये सीमांत क्षेत्र जहां माणा है, मलारी है, सीमांत क्षेत्र है, बाबा बद्री विशाल की धरती है, इस धरती ये उन्नति के शिखर को छुए, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े। और माताओं और बहनों का जो आज का एक कार्यक्रम है, जिसमें हमारी माताओं बहनों ने महिला समूहों के द्वारा जो आज स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कहीं पर पंखी बनाने का काम हो रहा है, कहीं नमक बनाने का काम हो रहा है, कहीं बुनाई का काम हो रहा है, कहीं सिलाई का काम हो रहा है, अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये देखकर मेरा ही नहीं, हम सबका मन अभिभूत हो गया, आप सबका भी मन अभिभूत हो गया होगा। आप लोग सही अर्थों में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यही माणा गांव से कहा था, जो वोकल फॉर लोकल का उन्होंने मंत्र दिया था, पूरे देशवासियों से इसी जनपद से आह्वान किया था, जब हमारी माताएं बहनें जो आज मंगल गीत यहाँ से गा रही थी, जय जय हो बद्री विशाल, जय जय केदार। तो इस प्रकार का मंगल गान उस दिन हो रहा था। उस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से एक अपील देशवासियों से करी थी कि आप जब किसी धार्मिक यात्रा में जाएं तो हमारी माताओं बहनों के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की खरीदारी करें, 5% धनराशि उसमें लगाएं, अपनी यात्रा की कुल धनराशि का 5% इस काम में लगाएं। स्थानीय जो उत्पाद बनाने वाली मातृशक्ति है, स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। आप सही मायने में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम आप सब कर रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति, मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में घूमने के बाद, पूरे उत्तराखंड में मातृशक्ति के बीच में जाने के बाद, मातृशक्ति जितना अच्छा काम कर रही है, हमारी माताएं बहनें जितना अच्छा काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति अब आगे बढ़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। अब उनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। वो किसी भी काम में आज पुरुषों। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने की तारीख का ऐलान हो चुका है। चारों धामों में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है। चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी व्यवस्थाएं मिल सके, किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। यात्रा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है और हर बार की यात्रा में 2022 की यात्रा से जो हमने अनुभव प्राप्त किए, जो उसमें सुधार करने थे, वो सुधार 2023 में करने का भरसक प्रयास किया गया है। 2023 की जो यात्रा हुई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यात्रा हुई है और जो अनुमान है, हर वर्ष यात्रा की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। आने वाले समय में ये करोड़ों की संख्या में ये यात्रा पहुंचेगी। अभी 56 लाख तक पहुंची है, तो उसके अनुरूप ही सारी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, आवास की, परिवहन की, आने जाने की, पार्किंग की, पेयजल की, उन सब पर हम लोग एक फोकस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप योजना बना रहे हैं। चारधाम यात्रा में जो भी सहूलियतें हो सकती हैं, आने वाले यात्रियों को जो सुविधाएं मिल सकती हैं, उनकी यात्रा जिससे सरल हो, सुगम हो, वो सब काम हम प्राथमिकता से कर रहे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराने पर सियासत अब तेज हो चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि कुछ विधायकों की तबीयत भी खराब है और व्यवस्थाएं भी एकाएक पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सत्र हमारा यहीं देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की काफ़ी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था। इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है, लोग कहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हालांकि 2 फरवरी को सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं जा पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होगी, तब पूरी कैबिनेट अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने जाएगी। देखिए, वो हमारा पहले से भी प्लान था और 2 तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियाँ आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुँच जाएंगे। हल्द्वानी में हुए दंगे पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा अब्दुल मलिक अब भगोड़ा घोषित हो गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिल चुके हैं। बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। 9 लोग बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुर्की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको
बीजेपी ने उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र भट्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस भाव के साथ नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है तो प्रयास करूंगा देवभूमि के उस सारे विषय जो विषय की सदन के उस मंच पर रखे जा सकते हैं उनको रखकर और राज्य के विकास के लिए मैं भी एक सहायक के रूप में दिखाई दूं। तो मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हैं विश्वास के साथ आगामी दिनों में आप सबके सहयोग से इस राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। मैं अनिल जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने दिशा दी है वो इस राज्य के विकास की दिशा है और मेरा मार्गदर्शन करते रहे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नज़दीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत और ऐतिहासिक है। माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया। मैं केंद्रीय नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब जो हमारी सबसे निचली इकाई होती है उस निचली इकाई संगठन मंत्री के रूप में, पूर्णकालिक के रूप में, युवा मोर्चा में, भाजपा में, विद्यार्थी परिषद में अनेक सारे संगठनों में काम किया और आज उसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व मिलना निश्चित रूप से जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है। बहुत बड़ा उन्होंने हमारे ऊपर एक मैं कहूँ कि हम सब का प्रोत्साहन किया आपको राज्यसभा में नामांकन आपका चयन करके। मैं पुनः एक बार से महेंद्र जी को धन्यवाद बधाई देता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद। उत्तरकाशी के जोशियाडा क्षेत्र में नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं। कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई। इससे रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। कालेश्वर मार्ग बीते कई सालों से लापरवाही की प्रयोगशाला बन चुकी है। जनपद मुख्यालय के पास इस वार्ड में नगरपालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन काम कैसा हो रहा है ये सबके सामने है। नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं, इसी वजह से रहवासी चोटिल हो गए। नगरपालिका ने लाखों रुपए की टाइल तो लगवाई, लेकिन जगह जगह उखड़ गई है। पालिका नगर क्षेत्र में हमारा कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मार्ग आया है, तब से यहाँ नगर पालिका नहीं, ये कालेश्वर मार्ग जो है ये नर्ग पालिका बन चुका है। ऐसे हमेशा सारे हिसाब किताब से जितना पैसा यहाँ आया था उस पैसा का 1% भी काम न करके इसका पूरा पैसा अपने जेबों में भरा, अपना घर भरा, अपने घर का मकान के ऊपर मकान बनाया, लेकिन कालेश्वर मार्ग का कोई भी काम नहीं हुआ। वो सारे नाले बंद हैं। पानी एकत्र पॉलिटेक्निक से लेकर मेनाइम का पानी लेकर के तमाम डांग नाली में आता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है और वहाँ से सीधे नीचे ढलान की वजह से बहुत वेग से आता है, बहुत मात्रा में आता है और नीचे जो साड़ा वाला कालेश्वर मंदिर वाला इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। ये देख लो नाली के हाल देख लो, क्या बुरी स्थिति है। सामने कचरा खाना बना रखा है नगर पालिका ने। जब से नगर पालिका आई है तब से हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। जुशेड़ा वार्ड का, वार्ड नंबर 8 का ऊपर का सारा पानी आता है, यहाँ पे रुक जाता है और इतनी बदबू चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका का इतना बुरा हाल है कि क्या बोलें, बोल के थक गए हम उनको। वहाँ पर जो रास्ते की जिसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं जगह जगह से टूट गया है, कुछ जालियाँ हैं वो टूट गई हैं।
वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोड चौड़ी हो नहीं पा रही है। नाली सफाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों ने थोड़ा अतिक्रमण भी किया हुआ है। दूसरा, जो वो सड़क बनाई गई थी जिस ठेकेदार के द्वारा, फर्म द्वारा, उसको भी हमने नोटिस दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द आप जो है जो भी अवशेष कार्य है इसको ठीक कराएं। उन्हीं गड्ढों को ठीक कराने के लिए ही हमने नोटिस दिया हुआ है संबंधित ठेकेदार को, और वहाँ पर उन गड्ढों की नाली की सफाई भी हमारी रेगुलर सफाई कर्मचारी द्वारा की। उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट के मद्देनजर सीमांत खटीमा नगर में कई मार्गों पर घनी आबादी क्षेत्रों के रास्ते पुलिस प्रशासन ने दल बदल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि पुलिस विभाग ने समय समय पर आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों के हौसलों को नाकाम करने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। हमारा जिला अभी का हाई अलर्ट है। इसी अलर्ट के दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त फोर्स द्वारा थाने के मिश्रित आबादी क्षेत्र और घनी आबादी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि असामाजिक तत्वों को ये संदेश दिया जा सके कि वो अपनी असामाजिक हरकतों से बाज आएं और जन सामान्य को सुरक्षा का आभास करें। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के कई होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनियमितता पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की, जिससे होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। कई होटलों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी कई लोगों द्वारा अपने होटलों के मानक पूरे नहीं किए गए, जिसको लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिजली और पानी के कनेक्शन सीज कर दिए गए हैं। सभी होटलों को संचालन के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक परमिशन लेनी आवश्यक है। एक एनजीटी के केस में जब यहाँ सर्वे हुआ था तो कुछ होटल बिना परमिशन के मिले थे, जिनको नोटिस दिए थे कि आप परमिशन ले लीजिए। उसके बाद भी इन्होंने परमिशन नहीं ली, तो फिर इसको क्लोजर ऑर्डर डायरेक्ट जारी कर दिए गए थे। उसी क्लोजर ऑर्डर की कंप्लायंस में आज इनकी बिजली काटकर इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह सील करके इनका क्लोजर वेरीफाई किया जा रहा है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।